और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा है और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वारिंग पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वारिंग पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस से जुड़े पंजाब के युवाओं को भी नहीं बख्शा और सदस्यता शुल्क 75 रुपए कर दिया है। जरा सोचिए, आपने कितने युवाओं को लूटा है? क्या आप बता सकते हैं कि आपने कितने युवाओं को नौकरी या अच्छी नौकरी दिलाकर मदद की? क्या युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने, रैलियां आयोजित करने और आपके लिए नारे लगाने के लिए किया जाना है? क्या आप बता सकते हैं कि आप पंजाब के युवाओं से जो 75 लाख रुपए वसूलेंगे, जिनमें से कई तो मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं, उसे कैसे खर्च करेंगे? नवजोत कौर ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछा है कि राजा वारिंग जी, अब अदालत में आकर जवाब दीजिए कि जीरकपुर में 100 एकड़ जमीन आपने कैसे खरीदी है। बिट्टू जी, जो तुहाडा दिल करदा है वो कर लो। तुहाडी गल ते तां कोई पंजाब दा व्यक्ति यकीन नहीं करदा। जिहड़ा बेविश्वासा व्यक्ति होवे उहदी गल दा किसी गल दा यकीन हो सकदा है। और कमाल दा बंदा है, अगर उस जिहड़े धरने दे विच जीरा साहब भी उत्थे उपस्थित सन, उन्हां दी भी पग उतर गई। हालांकि जीरा साहब दी पग नहीं उतरनी सी, वो बिकॉज ऑफ बिट्टू उतरी, क्योंकि बिट्टू हमेशा जो किसानां दे खिलाफ बोलदा रहा है और किसानां दे खिलाफ जो मैं पार्लीमेंट इलेक्शन लड़ रहा सी उदों भी रोजाना किसानां दे प्रति बयान दिंदा सीगा। जो और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विशाल ठाकुर का। विशाल, तो मामला बहुत ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू को जब से कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और लगातार चाहे वो पंजाब कांग्रेस हो या फिर राहुल गांधी हो, उनको निशाना साध रही है। और राजा वरिंग को लेकर वो कुछ ज्यादा ही जिस तरह से पहले भी देखने को मिला था कि कई तरह की टिप्पणी उनके ऊपर की थी, और अब जिस तरह से टिप्पणी की गई है उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आप 75 रुपए शुल्क के तौर पर ले रहे हैं, मेंबरशिप के तौर पर ले रहे हैं, किसने युवाओं को आपने ठगा है पंजाब में, और जिस तरह से आपने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए पैसे कहां से आए हैं। तो ये इस तरह के आरोप जो हैं अब कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो पंजाब के, उनके ऊपर लगाए गए हैं। सबसे पहले बात यह है कि जब नवजोत कौर सिद्धू के ऊपर आरोप लगे थे, जब उन्हें पार्टी से बाहर निष्कासित किया गया था, तब भी उन्होंने कई तरह के आरोप राजा वरिंग पर लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब में अगर कांग्रेस पार्टी की हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है राजा वरिंग। और अब नवजोत सिंह सिद्धू भी लगातार सोशल मीडिया पर वो अपने पोस्ट जो है वो डाल रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में मीटिंग हुई या चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, तो अब वो भी जो है कहीं ना कहीं इशारों में, चाहे वो पंजाब कांग्रेस है या फिर हाईकमान को, उनके ऊपर जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू लगातार पंजाब कांग्रेस पर इस तरह के तीखे प्रहार कर रही है, तो उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो किस तरह का जवाब उन्हें देती है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर लगातार जो बयानबाजी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं नवजोत कौर सिद्धू साबित यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो अब राजा वरिंग इन आरोपों का किस तरह से जवाब देते हैं। बिल्कुल, और साथ ही ये भी कहा गया, युवाओं का जिक्र किया गया कि 75 रुपए में आपने सदस्यता तो दिला दी, लेकिन उनकी नौकरी या अच्छी नौकरी दिलाकर क्या किसी भी युवा की मदद की है? ये भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। देखिए, पिछले 4 साल से कांग्रेस सत्ता में तो नहीं है, और जिस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने कितनी नौकरियां दी, जो 75 रुपए शुल्क के तौर पर लिए जा रहे हैं, तो प्राथमिक सदस्य जो कांग्रेस लेती है उसके हैं, और इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और खासकर जो कांग्रेस है इसका जवाब किस तरह से देती है कि अगर वो 75 रुपए शुल्क ले रही है तो वो क्या पार्टी की आदेश है या फिर सिर्फ जो अध्यक्ष हैं उनके नाते उन्होंने इस तरह के जो 75 रुपए शुल्क के तौर पर लिए जा रहे हैं। तो अब इस तरह के आरोपों का खंडन तो पंजाब कांग्रेस ही करेगी। बिल्कुल, और विशाल ये देखिए कि आरोप इतने गंभीर हो गए हैं कि अदालत की बात भी कर दी गई है, तो क्या ये पूरा मामला किसी तरह से कानूनी रूप लेगा, ऐसी उम्मीद लग रही है? देखिए, जब नवजोत कौर सिद्धू लोक भवन में राज्यपाल से मिलती थी, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की थी, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए थे कि 500 करोड़ अगर आपके पास है तो आप पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है, हम नहीं बन पाएंगे। उसके बाद राजा वरिंग ने बड़ी तीखी टिप्पणी जो है कहीं ना कहीं
नवजोत कौर सिद्धू पर की थी। उन्होंने कहा कि उनका दिमागी मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। तो उसके बाद लगातार नवजोत कौर सिद्धू जो है वो राजा वरिंग पर इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरह से अब प्रॉपर्टी को लेकर जो है उन्होंने खुलासा किया है और वो सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोप लगाए हैं और साथ में कहा है कि आप कानूनी कार्रवाई होने पर आप तैयार रहिए। तो इस तरह के अब आरोप लगाए हैं, तो इस पर लेकर पंजाब कांग्रेस किस तरह का रुख रखती है और खासकर जो अध्यक्ष है राजा वड़िंग वो इस पर किस तरह की सफाई देखेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।